एक आपको आता है 2n² का नियम समझाइए। तो 2n² का नियम समझाइए। बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, बहुत इजी भी है, आराम से इसको देखना। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि परमाणु की जो संरचना होती है उसमें सबसे सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है, जो कि जिसमें कौन सा आवेश होता है, धनावेश। क्यों धनावेश होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन रहता है और साथ में न्यूट्रॉन भी रहता है, लेकिन प्रोटॉन प्लस आवेश वाला होता है, न्यूट्रॉन जीरो, इसमें न्यूट्रल कोई आवेश नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो जीरो। ये चार्जेस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें नाभिक होता है जिसको हम प्लस से दर्शाते हैं। प्लस से क्यों दर्शाते हैं, इसमें न्यूट्रॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन में चूंकि कोई चार्ज नहीं है, वो ना के बराबर है, उसकी उपस्थिति है, लेकिन चूंकि उसमें कोई आवेश नहीं है, इसलिए उसमें कौन सा आवेश आएगा, प्रोटॉन का आवेश आएगा। प्रोटॉन में कौन सा आवेश है, धन आवेश है, इसीलिए हम लोग नाभिक को कैसे दर्शाते हैं, धन से दर्शाते हैं। समझ में आ गया, ये सबसे सेंटर में होता है। अब इसके बाद इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल या कक्षाएं, ऑर्बिटल या कक्षाएं। तो कक्षा, ये जो कक्षाएं होती हैं इनको अगर हम नाम दे दें कि पहली कक्षा K है, दूसरी L है, तीसरी M है और चौथी N है, इस तरह से बढ़ती जाएगा कक्षाओं की संख्या, ठीक है। तो 1 2 3 इस तरह से अगर हम बढ़ाते जाएं तो ये कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। तो आपको 2n² जो नियम है उसमें मैं आपको बताऊं, ये जो कक्षाएं होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये डिपेंड करेगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है या वो संख्या कौन सी है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कौन सा है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यही दर्शाता है 2n² का नियम, बहुत इजी है। तो यहाँ पर 2n² में n बराबर होता है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो यदि पहली कक्षा को हम K नाम दे दें तो इसका मान क्या है, K बराबर 1 पहली कक्षा, L को दे दे 2, M को दे दे 3, N को दे दे 4, इस तरह से क्रम बढ़ता जाए, ठीक है। तो 2n² के नियम के अनुसार अगर पहली कक्षा में हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे तो 2n² के अनुसार 2 × n, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या क्या है, 1 है और 1 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो 2 × 1 मतलब कितना हो गया, ये क्या हो गया, 2 × 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्लियर हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अब दूसरी कक्षा की अगर हम बात करें फिर इसको बढ़ा दो, तो 2n² में 2 गुणित अगर दूसरी है तो इसका मान क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे 2 गुणित 2 दूनी 4 हो गया और 2 चौके 8, मतलब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। तीसरी कक्षा की बात करें तो 2n² में अगर 2 × तीसरी कक्षा n का मान हमने रख दिया 3 और फिर इसके मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 × 3 किया 9 दूनी 18, मतलब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18 आ गए। चौथी कक्षा की अगर बात करूं 2n² यानी 2 × 4 स्क्वायर यानी क्या हो गया, 2 × 4 16 यानी कि 16 दूनी 32, यानी फिर अगली कक्षा में कितने आ गए, 32। इस तरह से क्रम और बढ़ता जाएगा। तो 2 8 18 32 इस तरह से इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी रहेगी। तो आपको पता चला कि 2n² जो नियम है वो ये डिफाइन करता है कि किसी परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं उसमें पर्टिकुलर किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, जिससे हमको पता चला कि पहली कक्षा में अधिकतम 2, दूसरे में 8, तीन में 18 32, चौथे में 2 8 18 32 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। इसका ये मतलब है कि यदि किसी परमाणु संख्या, मान लो मैं किसी परमाणु की बात करूं, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 11, या फिर मैं Cl क्लोरीन की बात करूं, इसका परमाणु क्रमांक है 17। अभी मैं सोडियम की बात करती हूँ, आपको मैं ये भी बता दूं कि किसी भी परमाणु की जो संख्या होती है वो उसके इलेक्ट्रॉनों की
ठीक है जाएगा, समझ में आएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8, 1 हुआ। तो सोडियम की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 1। लेकिन अष्टक उसका पूर्ण नहीं हुआ। किसी भी अष्टक को पूर्ण होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो अगर अष्टक पूर्ण नहीं है तो वो स्टेबल नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है, ठीक है। तो वो किसी भी अन्य परमाणु से क्रिया मतलब बॉन्ड बनाता है सहसंयोजक, और इस तरह से वो स्थायित्व प्राप्त करता है। वो मैं आगे बताऊंगी। अगर मान लो मैं क्लोरीन की बात करूं, ठीक है, अब मैं क्लोरीन की बात करती हूँ